नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यूजीसी के द्वारा एक संशोधन किया गया है जिसमें क्या नाम है नए-नए कानून बनाए गए हैं। तो आज हम लोग उसी कानून के बारे में ब्रीफ में जानकारी लेंगे यानी ऊपर-ऊपर से जानकारी लेंगे। तो उसमें कहा ये गया है सबसे पहले तो इन जिन भी लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, उन लोगों को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। मुझे केवल ये बात कोई बता दे कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के साथ क्या नाम है शोषण होता था। एक लड़के ने सुसाइड भी किया था, तो वो लिख के गया था कि मैं 70 दिन से मानसिक प्रताड़ित मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित था क्योंकि अपनी जाति को लेकर के। क्योंकि कॉलेजों में प्रोफ़ेसर के द्वारा, छात्रों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता था। ठीक है, वो बात चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर मान लो कोई एससी, एसटी का छात्र या ओबीसी का छात्र किसी भी सवर्ण जाति या जनरल कास्ट के छात्र के ऊपर आरोप लगाता है और अगर वो आरोप गलत सिद्ध होता है, तो उस छात्र के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो इस कानून में क्यों नहीं दिया गया है? क्यों और ये बिल्कुल सत्य है कि ये वही कानून है जो एससी-एसटी एक्ट के तहत लागू किया गया था। ये दूसरा एससी-एसटी एक्ट है। मतलब अगर कोई लड़का आ रहा जा रहा है, वो एससी-एसटी या ओबीसी या जनजाति से आता है और उसने कह दिया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। और उसमें ये भी नहीं बताया गया है कि कौन-सी अगर आप ऐसा कौन से अपराध में कौन-सी सज़ा मिलेगी। यानी वो अथॉरिटी तय करेगी। यानी अथॉरिटी कौन तय करेगी? इसकी जो कमिटी बनेगी वो तय करेगी। यानी एक सरकार ने कहा है कि एक कमिटी बनाई जाएगी हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में, वो इनकी समीक्षा करेगी कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट 1 साल में उनको देना रहेगा। तो मुझे बस इतना जानना है कि आप लोग ये बताइए कि अगर मान लो किसी ने गलत आरोप लगाया, तो इसकी जाँच या इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी? या आप लोग को इतनी छोटी-सी बात समझ में नहीं आती मतलब क्या ही दुश्मनी है ये बताइए। और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं हम लोगों के ऊपर नेता बैठे हुए, उन लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए था इस पे, क्योंकि आप हमारे ही वोटों से वहाँ गए हैं। ये और ये छोड़िए, आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे, मतलब वोट के चक्कर में आप अपनी सत्ता के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं आप लोग कि आप लोगों को सही और बुरे का फ़र्क नहीं पता है। आप खुद सोचिए, क्या किसी अगर सवर्ण जाति के साथ जातिगत भेदभाव होता है, तो उसका क्या होगा? हालाँकि जैसे लोगों का मानना है कि एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ इस बात को, गलत बात है, नहीं होना चाहिए था, होता है, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि अगर कोई भी गलत आरोप लगाता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये आप हमको बताइए। और पहले से भी ये डिसाइड था, जो एससी, एसटी एक्ट है, कि उसमें अगर है तो उसमें 10,000 आई थिंक जुर्माना लगता था कि अगर आपने गलत किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। लेकिन ये जब से कानून आया है यूजीसी, इनमें सब कुछ हटा दिया गया है। मतलब उनको एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि लड़का दोषी है या नहीं दोषी, और दोषी है तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। हो सकता है उसकी मार्कशीट रोक ली जाए, हो सकता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, हो सकता है उसको ऐसा कुछ दंड दिया जाए कि आगे उसके एडमिशन ना हो सकता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या ही कर रहे हैं। आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैसे ही हम लोग बहुत ही प्रताड़ित रहते हैं और हम छात्रों को इन जातिगत समीकरणों में मत लाइए, ठीक है? माना कि गलतियाँ होती हैं, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह जो आप ये लेकर आए हैं ना, इससे एक छात्रों के मन में हीन भावना आ जाती है, एक दूसरे के प्रति हम दोनों के, अगर हो कोई हमारा साथी है वो दूसरी कास्ट से आता है, तो दोनों के मन में मनमुटाव होता है कि और कल तक जो साथ हुआ करते थे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसको वापस ले लीजिए और सही से अगर लागू भी करना है, तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से लागू करिए कि इसमें क्या होगा। अगर मान लो कोई गलत किसी के ऊपर करता है, तो उसके ऊपर ये सज़ा होगी, ऐसी जाँच होगी। अगर मान लो किसी ने किसी के ऊपर जातिगत टिप्पणी की है, तो ये सज़ा उसको मिलेगी, इतने महीने कॉलेज से टर्मिनेट रहेगा या ऐसा रहेगा। अब आप उसमें बता रहे हैं कि क्या नाम है, कमेटी डिसाइड करेगी कि उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। भाई कमेटी क्या डिसाइड करेगी? कमेटी बता दे कि क्या नाम है, इसको क्या नाम है, जेल भेजना है। ये सही होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें ये नहीं बताया गया है कि क्या नाम है, और जैसे मान लो अगर जो छात्र हैं, वो शिक्षकों के ऊपर दंगई करते हैं, तो उनका कौन उनके ऊपर भी तो लागू होना चाहिए था। उनके लिए आप कोई है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या नाम है, वही पक्ष ज़्यादा परेशान है। आप कोई भी नियम जब बनता है, तो तराजू के तौल के बनता है कि किसी के ऊपर ज़्यादा बैलेंस ना हो। रही बात आरक्षण की, आरक्षण को भी इसी तरीके से लागू किया गया था। हालाँकि आरक्षण की बात हम किसी दूसरी पे वीडियो में करेंगे, बट अभी जो हो रहा है वो भी बस वो बात इतनी ही सी है कि आप नियम लागू करिए, बस उस नियम की एक तथ्यता हो, उस एक नियम का क्या नाम
समन्वय स्थापित हो। ऐसा ना हो कि आप एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को बिल्कुल गड्ढे में ढकेलते जा रहे हैं। और वहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं उनसे हमारी विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि वहाँ आप लोग न्याय करने गए, जो कुर्सी पर बैठे हैं आप वहाँ पर न्याय कीजिए। ऐसा न मत कीजिए कि किसी की बददुआ आपको लगे। मान लीजिए किसी की पर्सनल दुश्मनी है, वो एक ही कॉलेज में चले गए, यहाँ पर्सनल दुश्मनी है गाँव में, और अगर वहाँ जा कर के किसी दूसरे समुदाय के बच्चे ने जनरल कास्ट के बच्चे के ऊपर ये लगा दिया कि इसने हमारे ऊपर हमारा मानसिक उत्पीड़न किया, हमारे क्या नाम है जाति को लेकर के हमको टारगेट किया है। अब तो उस बच्चे की भविष्य बर्बाद हो गई। और यहाँ वजह क्या थी? वजह इसकी थी क्या नाम है, पहले से पारिवारिक दुश्मनी थी। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग बताइए कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो पर कमेंट में नीचे ज़रूर करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।